मैं सबसे पहले तो जो ब्लास्ट हुआ वज़ीरिस्तान में, क्योंकि ये जो एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि इस किस्म के वाक़यात में तेज़ी आ रही है और दहशतगर्दी जो है कि मुल्क में एक दफ़ा फिर से सर उठा रही है। और इसमें जो मीरन शाह के करीब वज़ीरिस्तान में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो ब्लास्ट हुआ उसमें 3 हमारे फ़ौजी भी शहीद हुए और उनके साथ साथ 3 मासूम बच्चे भी शहीद हुए हैं। तो एक तो मेरा इस पे होगा कि हुकूमत ज़रूर उनकी फैमिली को कंपनसेशन का सोचे, हालांकि इनकी कोई कंपनसेशन हो नहीं सकती जितने छोटे छोटे मासूम बच्चे इस वाक़े में शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ जो पेशावर में 2 हमारे सिख बरादरी के ट्रेडर्स थे वो, और बेचारे अपना कारोबार करते थे और वो बाकायदा उनके ऊपर टारगेट किलिंग की गई है, तो मैं उसे भी कंडेम करती हूँ। और कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि कराची यूनिवर्सिटी में वो जो चाइनीज़ उन पर अटैक हुआ और उसके नतीजे में कि बहुत से लोग उसमें मारे भी गए और नतीजतन ये हुआ है कि आज 5 कन्फ्यूशियस सेंटर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और बड़ी तादाद में हमारे चाइनीज़ जो उनमें पढ़ाते थे और टीचर्स थे और ट्रेनर्स कि वो सब के सब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो जब भी कभी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल ख़ास तौर पर इंस्टेबिलिटी होती है तो ऐसे इस किस्म के वाक़यात बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो एक तो मैं इन सब को कंडेम करना चाहती थी और हुकूमत का फोकस चाहती थी कि वो एक दफ़ा फिर इस तरफ आएँ। इसके साथ साथ क्योंकि पहले यहाँ खुर्शीद शाह साहब बैठे थे और उनकी कमेटी में आज मीडिया में भी पढ़ रही थी कि जो पानी का, और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं बिल्कुल हमारे टेल एंड पे बदीन है और वहाँ के जो ग्रोअर्स हैं और जिस तरह पीने के पानी भी इस वक्त परेशानी है, कि उन्होंने एक निशानदेही की थी कि जब तरबेला के लेवल्स बेटर हो गए हैं और जो रिलीजेस हो रही हैं ऊपर से वो गुड्डू तक पहुँचने में कोई तकरीबन कोई शायद 30,000 क्यूसेक पानी है, ये बड़ी एक खतरनाक सूरत हाल है। और क्योंकि वो फेडरल कैबिनेट है आज, क्योंकि वो खुद भी खुर्शीद शाह साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, तो इसके ऊपर वो कोई कमेटी बनाने का सोचें तो मैं चाहूंगी, क्योंकि न सिर्फ ये उनको वहां थेफ्ट हो रही है बल्कि जब ये सखर तक पहुंच जाता है, गुड्डू के बाद सखर से जब नीचे आता है तो जो डाउन स्ट्रीम रिलीज है उसको अगर देखें और कोटरी का अप स्ट्रीम देखें तो उसमें भी कोई 9-10 हजार क्यूसेक पानी जो है कि उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो मैं उस हवाले से भी चाहूंगी कि जो मॉनिटरिंग कमेटी बना रहे हैं कि उसमें अगर कोटरी बैराज के जो ग्रोअर्स हैं या लोग हैं कि उनकी वहां उनको भी उस कमेटी में, मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल किया जाए। और उन्होंने टेलीमेट्री सिस्टम की बात की थी, तो मैं चाहती हूं कि वो टेलीमेट्री सिस्टम इंटर सखर बैराज और गुड्डू बैराज पे भी, ताकि ये भी जो एक विद इन द प्रोविंस एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि उसको भी एड्रेस किया जाए। इसके साथ साथ जो बात मैंने पहले भी कही कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ना हो तो पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है, तो सुनने में आया कि स्पीकर साहब कोई बाहर दौरे पे गए हुए हैं, कोई डेलीगेशन। तो मुझे ये दो था कि जब पार्लियामेंट अभी कंप्लीट नहीं है, स्टैंडिंग कमेटीज के आपने फैसले नहीं किए हैं, ना यहाँ पे कोई कि कौन किस कमेटी में, हम चाहते हैं कि हम अगर अपना रोल प्ले करें तो कैसे ये ट्रैवल कर रहे हैं, और ना इससे पहले कि कमेटीज भी मुकम्मल नहीं हुई, हाउस कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ फोकस आना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, आज भी जो स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट है वो 1100 पॉइंट के मंदी उसमें आई है। ये बहुत खतरनाक सूरत हाल हो रही है और डॉलर आज आपका 194 पे पहुंच गया है। और मैं ये भी सुन रही थी, क्योंकि जब आप दूसरा पेट्रोलियम की सब्सिडी इस वक्त बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ है, और क्योंकि यकीनन एक जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि उसमें एक तरफ तो आप उसको क्रिटिसाइज करते थे और फिर उसके बाद कि ये गलत हो रहा है, ये सब्सिडी क्यों दी जा रही है, तो और अब
खुद भी नहीं दे रहे, वो उसको एग्री कर रहे, तो मेरे ख्याल में ये जो इनडिसाइसिवनेस है, इससे ज्यादा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि जब कोई डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं तो उस वक्त ये हाल होती है। यकीनन हम तो चाहते हैं कि आवाम को आप बेनिफिट दे, लेकिन ये भी आपने साथ के साथ ये कह दिया कि जी इसको फौरन ही हम एडजस्ट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की इनडिसाइसिवनेस, कोई डिसीजन ना लेना, उससे बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अभी ख्वाजा साहब ने जो बात की जिस हवाले से, तो ये तो वो शख्सियत है मेरा ख्याल है कि जिससे हर हुकूमत ही मुस्तफीद हो रही होती है, और बहुतों के वो कुछ पार्टनर भी बने हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि इसको जरूर आप उठाएं, और उसके साथ साथ ये भी जरूर हो कि ये किस किस से मुस्तफीद हुए और कौन कौन इनके पार्टनर्स रहे हैं, और उसके ऊपर वो भी अगर असेंबली में लेकर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया। शुक्रिया जी। जनाब मोहसिन दाऊद।